हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आप लोग को पता ही होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस के माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी जो आती है आप लोगों को शेयर किया जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह उपलब्ध है। आप लोग जहाँ से संपर्क करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लेके आए हैं, जो कि रोडेंट। अब बहुत लोगों को तो पता नहीं था रोडेंट मीन्स होता क्या है। रोडेंट मीन्स हम बता दें आप लोगों को, रोडेंट यानी कि चूहा होता है। क्या होता है? चूहा। तो चूहा आप लोग देखे होंगे कि चूहा जो होते हैं हमारी इतनी फसल को इतनी ज्यादा मात्रा में बर्बाद करते हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में बर्बाद करते हैं कि किसान उनसे परेशान हो जाते हैं। क्या होते हैं? किसान उनसे परेशान हो जाते हैं। तो हमें एक कमेंट आया था कि भैया बहुत ज़्यादा चूहे लग जाते हैं, जो कि हम अपने गांव गए थे तो वहीं पे हमको एक लड़के से क्वेश्चन वही हमसे करने लगा। तो हम सोचे कि क्यों ना उसको तो बताया ही, साथ में सोचे अपने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर दे, ताकि हमसे जुड़े जितने छात्र छात्रा हैं उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को बीएससी में भी देखने को मिलता है, एमएससी में भी देखने को मिलता है, और आगे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने को मिलता है। और किसान को भी आप बता सकते हैं कि रोडेंट यानी कि जो आप लोगों ने धान के, गेहूं में, चाहे किसी भी फील्ड में देखे होंगे तो वहां पे चूहे जरूर लगते हैं। तो चूहे कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से तो हम कह सकते हैं उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि एक हाउस रैट होता है और एक तो फील्ड का रैट होता है। मतलब एक तो घर का चूहा होता है और एक फील्ड का चूहा होता है, यानी कि खेत का चूहा होता है। ठीक है। तो उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग ने जानते हैं, फिर उसको हम लोग सोचते हैं कि उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो कंट्रोल करने के लेकिन बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उसको हम आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले रोडेंट। रोडेंट बोले तो इससे आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा रोडेंट यानी कि चूहा। तो चूहा को हम लोग क्या करें, चूहा को सीधे हम आपको बता देते हैं कि रोडेंट यानी कि चूहा। चूहा के बाद हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। किसके? क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन आप रैट लिख दे या फिर रोडेंट लिख देते हैं तो आपको रैट लिख देते हैं, आसानी रहेगा कि आप लोग समझ पाए। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन आप लोगों को देखने को बताया था कि इसके क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। जैसे कि हम लोग पहला देखते हैं हाउस रैट, दूसरा फील्ड रैट। पहला क्या था? हाउस रैट और दूसरा फील्ड रैट। हाउस रैट किसे कहते हैं? इसको मैंने आपको बताया था कि घरेलू चूहिया जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घरेलू चूहिया। घरेलू चूहिया जैसे कि आप लोग ने घरों में देखा होगा कि चूहे आते हैं, बहुत ज्यादा आटा चावल सब्जी बहुत सारे नुकसान करते हैं। कुछ तो कपड़ा भी काट देते हैं, कुछ प्लास्टिक का चीज होता है उसको भी काट देते हैं, जूता चप्पल एनीथिंग बहुत सारे नुकसान करके जाते हैं हमारे घरों में। तो जो हाउस रैट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। पहला आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रैट होते हैं जो आपको लिख देते हैं, ब्लैक रैट, ब्राउन रैट होता है, और एक होता है क्या नाम है, हाउस माउस। हाउस माउस ये तीन तरह के होते हैं। कितने होते हैं? तीन तरह के। जो ब्लैक रैट आप लोग देखे होंगे काले होते हैं, ब्राउन जो होते हैं हल्का रेड लिए हुए ब्राउन के कलर में होते हैं, और एक होता है हाउस माउस जिसे हम लोग कहते हैं घरेलू चूहिया। ठीक है। तो हाउस रैट के बारे में बता देते हैं। फील्ड हाउस रैट सीधे कह सकते हैं कि घरों में आते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वो तीन टाइप के होते हैं, ब्लैक रैट, उसके बाद ब्राउन और हाउस माउस।
ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। और हमारे घरों में जैसे कि बर्तन हो गया, सॉरी प्लास्टिक का बर्तन अगर है तो उसको नुकसान कर देते हैं, या फिर कपड़ा हो गया, सब्जी हो गया, या फिर कह सकते हैं कि फाइबर का कोई सामान रख देते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कापी किताब भी काट देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है फील्ड रॉट। फील्ड रॉट रेट का मतलब होता है कि ये जो फील्ड में, जैसे हम लोग ने कोई धान की खेती करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग, धान में तो पानी रहता है तो उसमें उतना चूहा जाते नहीं है, लेकिन जब धान को बाहर निकाल देते हैं तब वहां पे आते हैं और उस पूरे को काट जाते हैं, फसल को काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि जो मतलब कि आपका गेहूं के खेत में हो गया कि गड्ढा बना देते हैं, मेज के खेत में हो गया, बारले के खेत में हो गया, मतलब ज्यादातर नुकसान आप लोग को देखने को केस में गन्ने में भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो फील्ड वाले रोड होते हैं जो कि बाहर घूमते रहते हैं और हर जगह नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ये हो गया फील्ड। राइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये ज्यादातर नुकसान किस में करते हैं। जैसे कि चावल और चना में ज्यादातर इनका नुकसान देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अब जान गए तो इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं रोडेंट को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, रोडेंट को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आता है क्या, सबसे पहले आता है क्या, आता है नेचुरल कंट्रोल। नेचुरल कंट्रोल में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे जो क्या नाम है कि जानवर होते हैं, ठीक है, उनकी मदद से हम लोग इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, पहले में जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कैट, कैट बिल्ली, बिल्ली की मदद देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में बिल्ली पाल देते हैं ताकि कि इसको चूहे को खा जाए। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, नेचुरल कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद आता है स्नैक। स्नेक जो आता है ये भी क्या करता है, चूहे को खाता है। डॉग, डॉग भी आते हैं जो कि खाते हैं। ओवल, ये भी आते हैं, क्या करते हैं, ये भी खा जाते हैं। जैसे कि उसके बाद आते हैं अदर में आ जाते हैं, अदर बर्ड्स की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मोर, मोर हो गया, कौवा हो गया, मोर हो गया, कौवा हो गया। उसके बाद आता है बाज आ जाता है, क्या आ जाता है, बाज। उसके बाद जैसे कि चील, नीलकंठ, सारस। मेरे दोस्तों राइटिंग थोड़ा सही नहीं है इसलिए थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। तो नीलकंठ आ जाते हैं, सारस आ जाते हैं, ईटीसी कह सकते हैं, ईटीसी। उसके बाद ये हो गया हम लोगों का। उसके बाद आता है जैसे फिजिकल कंट्रोल, जैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये नेचुरल हो गया, ये हो गया नेचुरल। उसके बाद आता है फिजिकल, क्या आता है, फिजिकल कंट्रोल। यानी कि हम लोग फिजिकल कंट्रोल के माध्यम से हम लोग कैसे चूहे को कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा में आ रहा है ना दोस्तों। तो फिजिकल कंट्रोल की हम लोग बात करते हैं। फिजिकल कंट्रोल में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि हम लोग ने जो कि सीमेंट हो जाता है, सीमेंट की आप लोग बात करते हैं। जैसे कि घर में आप देखे होंगे कि कुछ छेदा वदा दिख रहा है, बिल दिख रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पे सीमेंट का प्रयोग करते हैं। सीमेंट का प्रयोग करते हैं उसको बंद करने के लिए। फिर रॉक का मतलब क्या करते हैं, पत्थर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं आप लोग, पत्थर का भी उपयोग करते रहते हैं।
उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करने लगते हैं। साफ सफाई का भी प्रयोग करते हैं, किसमें, कंट्रोल। तो आप लोग फिर क्या करते हैं, उसमें साफ सफाई का प्रयोग करते हैं, ईटीसी विकल्प आपको अपनाएंगे, जिसे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जैसे कि कल्चरल कंट्रोल क्या हो सकता है, क्या, जैसे कि आपने देखा होगा नेचुरल कंट्रोल देखा है, फिर उसके बाद फिजिकल कंट्रोल देखा है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कल्चरल की। कल्चरल कंट्रोल क्या है, कल्चरल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, सीधे हम लोग कर सकते हैं चूहेदानी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चूहेदानी का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो चूहे का जो बिल होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। सीधे हम लोग कर सकते हैं, बिल में जो होता है, जो गड्ढा होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी भर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चूहेदानी का हम लोग क्या करते हैं, चूहेदानी का प्रयोग करते हैं ताकि हम लोग उसमें उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। उसके बाद अब तो कैमरा में आएगा नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा के आपको दिखाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि नेचुरल कंट्रोल देखे थे, फिजिकल कंट्रोल देखे थे, कल्चरल कंट्रोल देखे थे, फिर उसके बाद ट्रैप का देखे थे, यानी कि चूहेदानी का प्रयोग करके हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल कंट्रोल। ये हम लोग का पांचवा है। केमिकल कंट्रोल, यानी कि केमिकल कंट्रोल में हम लोग कैसे कैसे चूहे को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल्चरल कंट्रोल में क्या आता है, सबसे पहले हम लोग कहते हैं पॉइजन। हम लोग क्या करते हैं, पॉइजन का प्रयोग करते हैं, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, पॉइजन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पॉइजन बेड्स, तो ये जो होता है, ये इसका मात्रा कम बेसी करके कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि पहला पहला मतलब एक बार में, जो कि सिंगल डोज जिसे कहा जाता है, कि हम लोग बहुत कम मात्रा में डोज देते हैं, केमिकल डोज का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग किसका बात करते हैं, केमिकल डोज पॉइजन, केमिकल डोज पॉइजन। उसके बाद आता है मल्टीपल, मल्टीपल डोज पॉइजन, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार में सिंगल डोज का उपयोग करते हैं। अगर इससे कंट्रोल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लोग मल्टीपल डोज का प्रयोग करते हैं, मतलब बार बार कई बार हम लोगों को इसका उपयोग करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है हम लोग कैसे जिंक सल्फेट का चारा बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फेट का चारा बना के हम लोग कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद फर्मिगेशन, यानी कि ये देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्या, ये क्या होता है, फर्मिगेशन जो होता है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, धूमीकरण, क्या कहते हैं, ये धूमीकरण का क्या मतलब होता है, इसको आप लोग जान लीजिए कि ये एक जहरीली गैस होती है। ये क्या होती है, एक जहरीली गैस होती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जहरीली गैस में जैसे कि हम लोग जहाँ इसका उपयोग करते हैं, HCl,
यह एक जहरीली गैस होती है जिसका हम लोग क्या करते हैं, धूमीकरण का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग कर सकते हैं ना, खेत में धुआं करते हैं, क्या करते हैं, धुआं करते हैं ताकि चूहे इस फील्ड में, इस खेत में न आए। इससे उनको एलर्जी होता है, नुकसान होता है, और ज्यादा मात्रा में अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का सातवां हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है फेमोस्टिलिस्ट। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग से हम लोग कैसे चूहे को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आपको बता देते हैं। यह एक, जैसे कह सकते हैं ना कि गैस है, चाहे क्रिया है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके चूहे के, रोडेंट के, रैट के वंश को आगे बढ़ने को रोकते हैं। क्या करते हैं, आगे बढ़ने को रोकते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं नपुंसककरण जिसे कहा जाता है। ये क्या होता है, नपुंसककरण जिसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं नपुंसक बनाया जाता है। क्या होता है, नपुंसक बनाया जाता है ताकि वो आगे के अपना वंश न बढ़ा सके। ठीक है, नहीं बढ़ा पाएगा, जैसे कि हम लोग उसके क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख लेते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि उसके नपुंसक हो जाते हैं और अपनी जो जनसंख्या है उसको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल किसके माध्यम से करते हैं, फेमोगोस्टेसिस के, जिसे हम लोग नपुंसक के माध्यम से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने रोडेंट देखा, रोडेंट का क्लासिफिकेशन देखा, दो तरह के होते हैं, हाउस रैट और फील्ड रैट। फिर उसके बाद आता है ब्लैक रैट, ब्राउन रैट और हाउस रैट। ठीक है, उसके बाद आते हैं रोडेंट को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हम लोग ने देखा नेचुरल कंट्रोल कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद देखा फिजिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, केमिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, फिर कल्चरल कंट्रोल कैसे किया जाता है, फिर पॉइजन का उपयोग करके हम लोग कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिर धूमीकरण करके हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैसे मदद लेते हैं, और उसके बाद उसको किस गैस के माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं, या फिर उसको उसकी जनसंख्या को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था रोडेंट। ठीक है, फिर लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि जो गाँव में जो किसान होते हैं उनको उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि चूहे को देख रहे हैं कि बिल से निकल रहा है तो उस बिल में पानी भर देते हैं। जाहिर सी बात है उससे भी चूहे भाग जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे, भाग जाएंगे। फिर उसके बाद एक दिन वहां पे रख देते हैं क्या, कुछ जिस बिल से निकल रहा है वहां पे कुछ खाने के लिए रख देते हैं, ताकि वो खाएगा पिएगा तो दोबारा आएगा। एक दिन रखेंगे, दो दिन रखेंगे, तीन दिन, उसको उसको परचाते हैं कि वो बार बार आए, इसको खाए और परचे। तो एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, उसके बाद वो क्या करते हैं, जिंक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। जिंक फास्फेट का प्रयोग करके उसको क्या कर सकते हैं, दे देते हैं, ताकि वो खाता है, मर जाता है। तो उससे भी उसका रोडेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके ये हम लोग का क्या कंट्रोल मेथड, किसका, रोडेंट, चूहे का। अगर आप लोगों को इसका आ जाए कि आप लोग रोडेंट या फिर चूहे को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग ये मेथड दिखाइएगा और इसका एक शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।